हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम लिखने वाले जीवन परिचय, वो भी एकदम ट्रिक से। और ये देख सकते हो, ये क्या है, बोर्ड की कॉपी। ठीक है, बोर्ड की कॉपी पे कैसे आपको लिखना है, देखो ये बोर्ड की कॉपी है। इसी बोर्ड की कॉपी पे आपको लिखना बताएंगे कैसे आपको जीवन परिचय यार एकदम ट्रिक से लिखना है। और बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर से फुल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, एक भी नंबर आपका कट नहीं देंगे अगर आप इस ट्रिक से लिखते हो, तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे जीवन परिचय पे। ठीक है, तो देख सकते हो आज हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने वाले हैं। ठीक है, एकदम ट्रिक से कैसे लिखना है बोर्ड की कॉपी पे, और एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यार आपको पता है, जो टॉपर होता है वो एकदम ट्रिक लगाता है। लाखों छात्र पेपर देंगे लेकिन टॉपर केवल एक बनेगा, क्योंकि यार वो एक ट्रिक लगाएगा जिसकी मदद से वो एकदम ट्रिक से लिखेगा और उसको पूरे पूरे एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, तो आपको भी उस ट्रिक को सीखना है। अगर टॉपर बनना है तो आपको भी उस ट्रिक को सीखना है और उसी ट्रिक से आपको लिखना है। ठीक है, तो आज देख सकते हो हम लोग देखेंगे किसका, सूरदास जी का जीवन परिचय। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो देखो, अगर बात करें जीवन परिचय की, तो जैसे हमें सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है, तो आपको इनके बारे में बस 3-4 पॉइंट जो है वो याद कर लेने और पूरा अपनी भाषा में बना बना के लिख देना है। कैसे बनाना है अभी पूरा बताएंगे। सबसे पहले आप इनका क्या याद कर लो, इनकी जन्म क्या है, कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इनका जन्म स्थान क्या है, कि किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इनके माता पिता का नाम अगर दिया हो तो वो लिख दो, और इनकी कुछ रचनाएं लिख दो। बस इतना अगर लिख देते हो तो पूरा आपको बना बना के ही लिख देना है, केवल इतना याद करना है मतलब। ठीक है, तो चलो आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे सूरदास जी का लिखना है, तो सबसे पहले आपको इनका क्या याद कर लेना है, इनकी जन्म, कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जो सूरदास जी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था आपको बताते हैं। ठीक है, सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1478 ईस्वी। तो यहाँ से लिखते हैं जन्म सन 1478 ईस्वी। ठीक है, हम लोग देख सकते हो आपका ईस्वी में लिख रहे हैं, तो सन 1478 ईस्वी। ठीक है, तो ये इनके जन्म है सन 1478 ईस्वी। फिर इसके बाद आता है मृत्यु की बात, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो जो मृत्यु की डेट है वो है सन 1583 ईस्वी। कितनी है, सन 1583 ईस्वी। इसी टाइप से आपको सिंपल लिखना है और अभी पूरा ट्रिक बताएंगे। ठीक है, टेंशन ना लेना। सन 1583 ईस्वी, पहले जन्म लिखा सन 1478 ईस्वी, मृत्यु सन 1583 ईस्वी। इसके बाद बात आता है इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो जन्म स्थान लिख देते हैं। जन्म स्थान इनका क्या है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ से लिख देते हैं जन्म स्थान क्या है, रुनकता ग्राम, रुनकता ग्राम। ठीक है, रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ से लिख दिया रुनकता ग्राम। सबसे पहले जन्म लिखा सन 1478 ईस्वी, मृत्यु लिखा सन 1583 ईस्वी, और जन्म स्थान क्या है, रुनकता ग्राम। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके पिताजी का नाम लिख देते हैं। इनके पिताजी का नाम दिया गया है, पिता का नाम। ठीक है, पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम जो है इनके वो है पंडित रामदास। क्या नाम पिताजी का, पंडित रामदास। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं पंडित रामदास। ठीक है, पंडित राम दास, तो ये इनके पिताजी का नाम है। सबसे पहले क्या लिखा, जन्म मृत्यु जन्म स्थान पिता का नाम। अगर माता का नाम दिया होता तो माता का नाम भी लिख देते, लेकिन यहाँ पे बुक पे माता का नाम नहीं दिया गया था, तो आपको केवल 4 चीजें ही याद कर लेनी है, कि इनका जन्म क्या है सन 1478, मृत्यु सन 1583, जन्म स्थान रुनकता ग्राम, पिता का नाम पंडित रामदास। ठीक है, तो इतना ही आपको याद कर लेना, और कुछ इनकी रचनाएं भी लिख देनी है। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी, जैसे सूर सागर हो गई, सूर सरावली हो गई, साहित्य लहरी हो गई, तो उन्हीं 3 रचनाओं को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देख सकते हो सिंपल हमने रचनाएं लिख दी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सबसे पहले जन्म सन 1478 ईस्वी, मृत्यु सन 1583 ईस्वी, जन्म जन्म स्थान है इनका रुनकता नामक ग्राम, पिता का नाम है पंडित रामदास, रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। आप क्या करो, आपको सिंपल ब्लू स्केच लेना है और पटरी लेना है, और इसको क्या करना है, एक ब्रैकेट से बंद कर देना है। तो देखो हम ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। देखो एकदम जब सजा के लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, बस सजाना ब्लू और ब्लैक स्केच से ही है। ठीक है, केवल ब्लू ब्लैक स्केच, ब्लू ब्लैक पेन का यूज करना, और किसी भी कलर के पेन का यूज ना करना, नहीं नंबर कट जाएंगे पेपर पे। ठीक है, तो किसी भी कलर का यूज नहीं करना, केवल ब्लू ब्लैक। ठीक है, सिंपल आपको इस टाइप से ब्लू स्केच से ब्रैकेट बना लेना। और एक चीज याद रखना, जैसे हमने यहाँ पे स्केल से जब खींचा लाइन, तो यहाँ पे ये ज्यादा कर दिया, ये ज्यादा कर दिया, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी, आपको सही से करना है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लाइन आगे होगी ना, यहाँ पे लाइन आगे होगी, तो ये ना करना, नहीं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको सिंपल इस टाइप से ब्रैकेट पे अच्छे से बंद करना है। आप देख रहे हो यार जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई, ये आपका निकल गई बाहर। ठीक है, तो सॉरी, इसको ज्यादा आगे ना ले जाना। आप देखो इतना लिखने के बाद आप बात आती है इसको बना बना के हमें कैसे लिखना है। ठीक है, यही बात आती है ना कि बना बना के कैसे लिखना है, तो वो भी बताते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं जीवन परिचय की। तो सिंपल इसी टाइप से आपको भी हेडिंग लगानी है बोर्ड एग्जाम पे,
ठीक है, हमने लगाई जीवन परिचय। अब इसके आगे से ही बना बना के पूरा लिखना है। जीवन परिचय हेडिंग लगा दी। आप क्या करो, यहाँ पे ब्लैक स्केच से 2 लाइन खींच दे। ठीक है, ब्लैक स्केच से क्या करते हैं, 2 लाइन खींच देते हैं। ठीक है, सिंपल इस टाइप से आपको ब्लैक स्केच से 2 लाइनें खींच देनी। जीवन परिचय हेडिंग डाली, ब्लैक स्केच से 2 लाइनें खींच दी। आप क्या करना है, आपको अपनी भाषा में बना बना के लिखना है। कैसे बनाना है वो बात आती तो बनाना है यार। देखो कैसे, हम लिख किसका जीवन परिचय है, सूरदास जी का, तो आपको सिंपल लिखना है सूरदास जी का जन्म। क्या लिखोगे पहले, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, सिंपल अपनी भाषा में बनाना है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर बात में उसके बाद क्या बना के लिखना है कि इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। तो देखो हम बना के आपको दिखाते हैं। हम पहले लिखते हैं सूरदास जी का जन्म, इसी टाइप से सेम आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, लिखते हैं सूरदास जी का जन्म। ठीक है, क्या लिखा, सूरदास जी का जन्म, और फिर आगे लिखना है ब्लैक पेन से। ठीक है, इतना आपको ब्लू पेन से लिखना है। फिर ब्लैक पेन से लिखना है सन 1478 ईस्वी में, लिखते हैं सन 1478 ईस्वी। फिर ब्लू पेन लो, लिखा सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। ईस्वी में कहाँ हुआ था, रुनकता नामक ग्राम। और ये रुनकता नामक ग्राम जो है आगरा जिला में पड़ता है। तो लिखते हैं आगरा जिला के, यहां से लिखो ब्लैक पेन से, आगरा जिला के रुनकता ग्राम, आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम। ठीक है, आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम, नामक ग्राम, और फिर आगे लिख दो ग्राम में हुआ था। ठीक है, ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपनी भाषा में बना के लिखना है। क्या लिखना है, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो इतना तो एकदम आसान है, बना दिया कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। और ये रुनकता नामक ग्राम जो है आगरा जिला में पड़ता है, तो आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। क्या लिखोगे, इनके पिताजी का नाम। ठीक है, जो मेन पॉइंट होता है वो ब्लैक पेन से लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले लिखा इनके पिता जी का नाम क्या था, पंडित रामदास। तो ब्लैक पेन उठाओ और लिख दो पंडित रामदास। ठीक है, क्या लिखोगे, पंडित रामदास। ठीक है, इसी टाइप से सिंपल आपको लिखना है बोर्ड की कॉपी पे। ठीक है, पंडित रामदास था। ठीक है, सिंपल इस टाइप से आपको बना के लिख देना है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा जिला के रुनकता ग्राम में हुआ था। फिर इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से लिख देना है। आप देखो, कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। आपने भी सुना होगा, कई सारे विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, तो वही चीज आप लिख सकते हो कि कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस चीज में क्या है, विद्वानों में मतभेद है। क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ कहते हैं अंधे नहीं थे। ठीक है, तो इसमें मतभेद है विद्वानों के बीच में, आपका मतलब बातचीत होती कि ये सही, कोई कहता सही है, कोई कहता नहीं सही। तो आप लिख सकते हो, कहा जाता है सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इसके संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, सिंपल हमने लिख दिया कि इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। फिर लिखा, कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस पर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, क्या लिखा, लेकिन इस पर विद्वानों में क्या है, मतभेद है। तो इतना तो सिंपल आप लिख सकते हो। फिर क्या कहते हैं, आपको बताते हैं कि मतलब आपका सूरदास जी जो है, ठीक है, जो सूरदास जी हमारे, वो प्रारंभ में गऊ घाट में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे, गऊ घाट में, और ये आगरा के समीप ही है गऊ घाट, वहां पे रहते थे। और वही इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई। और आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते थे, इनके गुरु का नाम। ठीक है, जैसे 5 पॉइंट ये लिखे, एक पॉइंट यहाँ बीच में बढ़ा भी सकते थे कि इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है, तो इनके गुरु जी का भी नाम लिख सकते हो। अभी आपको गुरु जी का नाम नीचे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रारंभ में जो सूरदास जी थे, ये कहाँ रहते थे, ये आगरा के समीप एक गऊ घाट में रहते थे। ठीक है, वही इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई, और वल्लभाचार्य जी को इन्होंने एक पद अपने हाथ से लिखा था, जो वो क्या किया, वो आपका वल्लभाचार्य जी को सुनाया, जिससे उन्होंने क्या किया, इनको अपना शिष्य बना लिया। अर्थात वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए और ये इनके शिष्य बन गए। ठीक है, मतलब गऊ घाट में रहते थे, वहीं की भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई, और फिर क्या किया, इन्होंने वल्लभाचार्य जी को अपना एक पद गाकर सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और वो उनके गुरु बन गए। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं।
ठीक है, सिंपल हमने इतना लिख दिया था कि लेकिन इस पर विद्वानों में मतभेद है। फिर हमने लिखा प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट में रहते थे, वहीं उनकी भेंट बल्लभाचार्य, यहाँ पे भेंट है, ठीक है, भेंट बल्लभाचार्य जी से हुई और सूरदास जी ने अपना स्वरचित पद गाकर, मतलब जो स्वरचित मतलब जो खुद से रचित, जो उन्होंने खुद लिखा था उसका एक पद गाकर किसको सुनाया, बल्लभाचार्य जी को सुनाया, जिससे बल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और बल्लभाचार्य जी इनके क्या हो गए, गुरु हो गए। ठीक है, प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट में रहते थे, वहीं उनकी भेंट बल्लभाचार्य जी से हुई और सूरदास जी ने अपना स्वरचित पद गाकर उन्हें सुनाया, जिससे बल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो इतना लिख सकते हो, देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, इस टाइप से आपका अलग ये दिख रहा है और ये इस टाइप से, आप नीचे इसी टाइप से कुछ बातें इनकी और है वो भी लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कुछ पॉइंट और लिख दिए कि इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया गया और गुरु जी के कहने पर ये रचनाएं करने लगे। ये कृष्ण लीला के पद गाते थे और फिर बाद में इनकी मृत्यु के बारे में लिख देना, इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी को हुई। ठीक है, तो इस टाइप से इनका जीवन परिचय लिखना था। अब इनका लिखना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी अभी लिखा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो पहले जीवन परिचय एक बार समझ लो फिर से, फिर साहित्यिक परिचय बताते हैं। पहले हमने लिखा सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। फिर इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। फिर कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस पर विद्वानों में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट में रहते थे, वहीं उनकी भेंट बल्लभाचार्य जी से हुई। ठीक है, और सूरदास जी ने अपना स्वरचित पद गाकर उन्हें सुनाया, जिससे बल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया गया और गुरु के कहने पर ये रचनाएं करने लगे। ये कृष्ण लीला के पद गाते थे, ठीक है, मतलब कृष्ण जी की भक्ति के पद गाते थे और उन्हीं के बारे में लिखते थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी को हुई। ठीक है, तो ये हो गया जीवन परिचय। आप साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है वो भी बता दें। ठीक है, और आगे आपको साहित्यिक परिचय पे क्या लिखना था कि हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं और इनका हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। और इसी टाइप से आप और भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी हैं। ठीक है, इस टाइप से आप बना के लिख सकते हो और लिख सकते हो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है, इस टाइप से आप अपनी भाषा में बना के और भी शब्द जोड़ सकते हो। तो मेन चीज ये थी, हमने लिख दिया। अपनी भाषा में जितना बना के लिख सकते हो उतना लिख सकते हो। तो देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। अगर इस टाइप से आप बोर्ड की कॉपी पे लिखते हो तो कौन आपको नंबर नहीं देना चाहेगा। ठीक है, तो यार इसी टाइप से अगर लिखते हो तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी यार सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, मस्त तरीके से इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।